हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू परफॉर्मिंग अ टास्क ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रैक्टिस। अभ्यास के बाद कार्य को स्वतः करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए स्किल ऑटोमेशन, बी इंटेलिजेंस, सी परसेप्शन और डी मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्किल ऑटोमेशन। लगातार अभ्यास से कार्य स्वचालित ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे लिखना या साइकिल चलाना। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व्स कॉन्शियस रिकॉल ऑफ फैक्ट। तथ्यों को सचेत रूप से याद करने वाली स्मृति कौन सी है? ए प्रोसीड्यूरल मेमोरी, सी डिक्लेरेटिव मेमोरी, सी सेंसरी मेमोरी और डी शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियसली याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू एरर कॉज्ड बाय सिमिलैरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। समान जानकारी के कारण होने वाली भूल क्या कहलाती है? ए इंटरफेरेंस, बी डिके, सी एनकोडिंग और डी रिट्रीवल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में एक जानकारी दूसरी को प्रभावित करके भूल पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ अटेंशन रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट। सचेत प्रयास से होने वाला ध्यान कौन सा है? ए इनवॉलेंटरी अटेंशन, बी वॉलेंटरी अटेंशन, सी डिवाइडेड अटेंशन और डी सेलेक्टिव अटेंशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वॉलेंटरी अटेंशन। वॉलेंटरी अटेंशन में व्यक्ति जानबूझकर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्निंग थ्रू एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के संबंध से सीखना क्या कहलाता है? ए कंडीशनिंग, बी इनसाइट लर्निंग, सी लेटेंट लर्निंग और डी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध से व्यवहार सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेज ऑफ पियाजे इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा समझता है कि वस्तु ना दिखने पर भी मौजूद रहती है। नंबर 7, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व सॉल्विंग नॉवेल प्रॉब्लम क्रिएटिवली। नई समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल करने वाली बुद्धि कौन सी है? ए एनालिटिकल इंटेलिजेंस, बी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और डी इमोशनल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। यह बुद्धि नए और अनोखे समाधान उत्पन्न करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम। समय के साथ जानकारी बनाए रखना क्या कहलाता है? ए रिटेंशन, बी एनकोडिंग, सी रिट्रीवल और डी फॉरगेटिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिटेंशन। रिटेंशन में सीखी गई जानकारी लंबे समय तक बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस लर्निंग एफिशिएंसी। सीखने की दक्षता को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए मोटिवेशन, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन। प्रेरणा होने पर व्यक्ति तेज़ी से और बेहतर सीखता है। नंबर 10, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू थिंकिंग इन अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव वे। लचीली और अनुकूल सोच को क्या कहा जाता है? ए फ्लेक्सिबल थिंकिंग, बी रिजिड थिंकिंग, सी मैकेनिकल थिंकिंग और डी रैंडम थिंकिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्सिबल थिंकिंग। फ्लेक्सिबल थिंकिंग में व्यक्ति नई परिस्थितियों के अनुसार सोच बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टीचिंग मेथड फोकसेस ऑन लर्निंग थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीखने वाली विधि कौन सी है? ए सोक्रेटिक मेथड, बी लेक्चर मेथड, सी ड्रिल मेथड और डी डिक्टेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोक्रेटिक मेथड। इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछकर सोच को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अमंग्स आइडियाज़। विचारों के बीच संबंध को समझना क्या कहलाता है? ए कॉम्प्रिहेंशन, बी मेमोराइजेशन, सी फॉरगेटिंग और डी एनकोडिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में विद्यार्थी अर्थ और संबंध समझता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन इन्वॉल्व ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एरिक्सन के अनुसार ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किस अवस्था में होता है? ए इन्फेंसी, बी चाइल्डहुड, सी एडोलेसेंस और डी अडल्टहुड। सो फैंसी एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में बच्चा विश्वास विकसित करता है। 14, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू ब्रेकिंग हैबिट्स और अनलर्निंग। आदतों को छोड़ना या भूलना क्या कहलाता है? ए एक्सटिंक्शन, बी रीइंफोर्समेंट, सी कंडीशनिंग और डी मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सटिंक्शन। जब रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता तो व्यवहार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल। सिद्धांतों को समझकर होने वाला अधिगम कौन सा है? ए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, बी रोट लर्निंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी मैकेनिकल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसमें विद्यार्थी गहराई से समझकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट क्लासरूम इंटरैक्शन। कक्षा में इंटरैक्शन को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए कम्युनिकेशन स्किल, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छे कम्युनिकेशन से इंटरैक्शन बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू कंबाइनिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट। विभिन्न विषयों के ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? ए इंटीग्रेशन, बी सेग्रीगेशन, सी आइसोलेशन और डी क्लासिफिकेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़कर समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व जजिंग एंड इवेलुएटिंग आइडियाज़। विचारों का मूल्यांकन करने वाली सोच कौन सी है? ए क्रिटिकल थिंकिंग, बी क्रिएटिव थिंकिंग, सी लॉजिकल थिंकिंग और डी मैकेनिकल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में व्यक्ति तथ्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग सपोर्ट अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार सहायता देना क्या कहलाता है? ए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बी यूनिफॉर्म टीचिंग, सी लेक्चर मेथड और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसमें शिक्षक हर छात्र की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग। दीर्घकालिक अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए अंडरस्टैंडिंग, बी क्रैमिंग, सी फेयर और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग। समझ के साथ सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।